कल जिला विधिक सेवा प्राधिकार कटिहार के तत्वाधान में रामपुर कोरहा में मेगा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष DLSA हेमंत कुमार त्रिपाठी के निर्देशानुसार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव DLSA अनिल कुमार राम के द्वारा दिशा प्रोजेक्ट के तहत विधि विभाग भारत सरकार तथा नालसा के निर्देश के आलोक में ये मेगा विधिक जागरूकता शिविर आयोजित हुई। गौरतलब है कि इस आयोजन को सफल बनाने में संवैधानिक अधिकारी, गरीबी उन्मूलन, आदिवासी के संरक्षण, वरिष्ठ नागरिक एवं मीडिया के विभिन्न आयामों पर विस्तृत रूप से लोगों को जागरूक किया। इस कार्यक्रम में अनुमंडल पदाधिकारी कटिहार शंकर शरण ओमी, देव कुमार झा, प्रतिशिक्षित मध्यस्थ आदि उपस्थित थे। वह इस कार्यक्रम के अगले क्रम में महिला हेल्पलाइन कटिहार के सामान्य से विकास भवन स्थित सभागार में एक मेगा विधिक जागरूकता शिविर का भी आयोजन हुआ, जिसमें श्री राम ने बिहार पीड़िता प्रतिकार योजना, लोक अदालत, विधिक सहायता, मध्यस्थता आदि विषय पर विस्तृत रूप से जानकारी दी। इस आयोजन को सफल बनाने में कार्यक्रम अधिकारी किसले शर्मा तथा महिला हेल्पलाइन के संयोजक प्रभाव पांडे, CDPO एवं महिला पर्यवेक्षिका सहित अध्यापिका तथा बालिका गण की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सब कानून का दुरुपयोग होता है, लेकिन जब आपको राइट दिया हुआ है, जब अधिकार मिला हुआ है, तो हमें प्रयास यह करना है कि आप उसका सही इस्तेमाल करें। यदि कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत किसी भी तरह का आपको मतलब कानूनी परेशानी है, तो आप आइए हमारे यहाँ, हम लोग कुछ सलाह भी देते हैं। ये नहीं कि केवल मुकदमा हो गया तभी आपको किसी एडवाइस का जरूरत है। सिविल का मुकदमा है, आपको जमीन का मुकदमा है, आपको प्लेन ड्राफ्ट करना है, तभी आप आकर ड्राफ्ट करा सकते हैं कि हमको जरूरत है। हम लोग सिविल के लिए अलग एडवोकेट रखे हुए हैं, क्रिमिनल के लिए अलग एडवोकेट रखे हुए हैं। तो ये सारी जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन लोगों के लिए भी सरकार की तरफ से बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है। पटना में हर भवन में चलता है। अब बहुत सारे लड़के आज निकल भी रहे हैं, DPSC कर रहे हैं, UPSC कर रहे हैं, जुडिशियल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं। तो ये सुविधाएं, इसके अलावा अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप का भी है। SC ST के लोगों के लिए भी स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। OBC के जो छात्र हैं उनको भी स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। तो सरकार के वेलफेयर स्कीम से संबंधित कोई भी आपको लगता हो कि आपको सुविधा नहीं मिल रही है सरकार का, तो आप हमारे यहाँ आवेदन दीजिए और हम लोग तुरंत उस पर रिपोर्ट मांगते हैं, कार्रवाई करते हैं। नहीं यहीं पे सुनवाई होती है, उसको हम लोग आगे अपने बिहार लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को भेज देते हैं या नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को भेज देते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब हमारे यहाँ लीगल ये जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, वहां पर ये व्यवस्था है। और संगठन लगता होगा कि ये कैसा संगठन है, इसका क्या काम है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा सबसे पहला काम है लीगल अवेयरनेस। लीगल अवेयरनेस का मतलब होता है कि समाज के जो गरीब, कमजोर, कुचले, दबे, ग्रामीण देहात क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदाय, पिछड़े समुदाय के लोग या और भी लोग जिनको कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिनको कानूनी टेक्निकलिटीज या नए नए कानून के जानकारी के अभाव में वो परेशान रहते हैं, तो हमारी जो संस्था है जिला विधिक सेवा प्राधिकार, उसका कार्यालय कटिहार में है। और जिले में हम लगभग हर सप्ताह में हमारा एक लीगल अवेयरनेस का प्रोग्राम सभी ब्लॉक्स में, पुलिस स्टेशन में, पंचायत में होते रहता है। तो आपको सोचने वाली बात यह है कि लीगल अवेयरनेस की जरूरत आपको क्यों पड़ रही है, क्यों आपको लीगली अवेयर किया जा रहा है। तो जो रूट कॉज है, जो मूल में उसका कारण है, वह शिक्षा है। आपको यदि शिक्षा आपके पास नहीं है, आप अशिक्षित हैं, आपको कानून की जानकारी नहीं है, तो आपको कानून की जानकारी देनी पड़ रही है। लेकिन यदि आप पढ़े लिखे रहेंगे, आप शिक्षित रहेंगे, आप अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे। इस सभागार में उपस्थित हमारे दो पैनल लॉयर्स दास जी और झा जी, DPO मैडम, CDPO साहब जो लोग उपस्थित हैं, महिला हेल्पलाइन के इंचार्ज और बहुत सारी जो महिलाएं हैं दूसरी जगह से आई हुई हैं, जो पंचायतों में हैं और कई जगह हैं, और स्टूडेंट्स हमारे। आज सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस और नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, दिल्ली के
संयुक्त तत्वाधान में हम लोग महिलाओं के अधिकार, विमेंस के राइट को लेकर के ये वर्कशॉप आयोजित किया है। और यहाँ आने से पहले, जैसा अभी मैडम कह रही थी कि अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है वह सुदूर क्षेत्रों, देहातों में भी किया जाए, तो उनका अनुरोध उनके बोलने से पहले ही हम लोग अभी कोढ़ा से करके आ रहे हैं। एसडीओ साहब भी वहाँ थे प्रोग्राम में, अभी गए हुए थे। और रामपुर पंचायत, जी रामपुर पंचायत, आवाज आ रही है ना सब? रामपुर पंचायत में अभी कोढ़ा के वहाँ पर हम लोग गए हुए थे और वहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेज और माइनॉरिटीज के राइट्स को लेकर के हम